Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am your teacher, you guider Manisha Soni. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि डिजीज़ क्या होती हैं और कितने तरह की डिजीज़ होती हैं। When the functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. स्टूडेंट्स, जब भी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन या फिर कोई पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन एडवर्सली अफेक्ट हो जाए, मीन्स जैसे वो पहले काम कर रहा था नॉर्मली अच्छे से, अब वो वैसे काम ना करे, तो इसका मतलब है कि हमें कोई डिजीज़ हो गई है, अब हम हेल्दी नहीं हैं। और जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है तो उसके कुछ साइन होते हैं, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, मीन्स कुछ लक्षण हमें अपीयर हो जाते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि हमें डिजीज़ हो गई है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, कॉमन कोल्ड का जुकाम हो जाए तो हमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? हमें हेडेक हो जाएगा, स्नीजिंग होगी, छींकें आएंगी, हमें नेज़ल कंजेशन हो जाएगा, नाक बंद हो जाती है, रनिंग नोज़ हो जाती है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमें ये डिजीज़ हो गई है। और हर डिजीज़ के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत कॉमन होती हैं, और जैसे एड्स है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये फैटल होती है, मीन्स इसमें पर्सन मर ही जाता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, जिस पर्सन में होती है सिर्फ उसी में रहती हैं। और इसमें भी जो कैंसर है वो डेथ का एक मेजर कोज है। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ भी हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ की। जो डिजीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, कोजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़। कोजेनाइटल डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे जन्म से पहले या जन्म के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। द डिजीज़ विच अकर बिफोर और एट बर्थ, ये हमारे जन्म से पहले या जन्म के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। और जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं, ये वो डिजीज़ होती हैं विच डिवेल्प आफ्टर बर्थ, जो हमारे जन्म के बाद हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं। सो स्टूडेंट्स, कोजेनाइटल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं कोजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, डाउन सिंड्रोम, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सभी कोजेनाइटल डिजीज़ होती हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं कॉमन कोल्ड, मलेरिया, न्यूमोनिया, ये सभी क्या है? ये एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं जो हमारे बर्थ के बाद हमारी बॉडी में डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ के टाइप्स की। स्टूडेंट्स, जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, और नॉन इन्फेक्शियस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। स्टूडेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है कंटेजियस और इसका दूसरा टाइप है नॉन कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होती है। इसके एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, टीबी, HIV, एड्स। और नॉन कंटेजियस डिजीज़ वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं
जिनको स्प्रेड होने में वेक्टर की नीड होती है। वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करता है। इसके एग्जाम्पल है, नॉन कंटेजियस डिजीज़ के एग्जाम्पल है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और जो वेक्टर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल है जैसे मस्कीटो, फ्लाइज, ये सभी क्या होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं कैंसर, एनीमिया, डायबिटीज़, कोई किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए, लो बीपी, हाई बीपी, ये सभी क्या होती हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। सिर्फ जिस पर्सन में ये होती हैं उसी को होती हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा, डिजीज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन में जो कॉमन डिजीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे।